Good evening, everyone. Just give me some green check that my screen is visible and my voice is loud and clear. Yes, yes. Yes, very good. So just 2 minutes more, we'll begin. So those have the issues like mic and everything, they can type into the chat box. I can read it. So I was just waiting for a few more minutes. I think so. There are lots of good people in this call. So let's begin. So निफ्टी, हम निफ्टी से चालू कर देते हैं. फ्रॉम लार्जर टाइम फ्रॉम मंथली. मंथली में क्यों देखता हूँ और आप क्यों लोग आप देखना चाहेंगे और आपको देखना पड़ेगा. सिंपल सिंपल है. ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक डायरेक्शन देता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मतलब डायरेक्शंस कहाँ पे जाने वाली, ऊपर या नीचे. So right now it is trading about 20 moving average, 50 moving average. RSI is about in a 60-80 area. It's a good in a uptrend zone. But इसमें एक प्रॉब्लम है, ये प्राइस के साथ अलाइन नहीं हो पा रहा. तो लास्ट टाइम से मैं बात कर रहा हूँ कि इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस नियर 26,000 26,300 के आसपास ये रेजिस्ट करता है, रुक जाता है वहां पे. So it is taking the resistance and the price is not able to close above this area. That's why we are not able to get a new highs. तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं होता है, सिंपल सिंपल ये बड़ा सा रेजिस्टेंस है. नीचे एक सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट ऑलरेडी टेस्टेड है, जो लास्ट टाइम से मैं जिक्र कर रहा था 24,700 टू 24,300 के आसपास. तो इट हैज कम एंड टेस्टेड एंड द प्राइस इज रिवर्स एग्जैक्टली फ्रॉम दैट एरिया. राइट नाउ अभी साइडवेज क्यों जा रहा है, सिंपली सिंपली है, प्राइस ने एक ही महीने में सपोर्ट हिट किया, एक ही महीने में रेजिस्टेंस हिट किया है. सो दैट्स व्हाई द मार्केट इज गोइंग साइडवेज एंड मोस्ट प्रोबब्ली ये फेब मंथ शायद से साइडवेज रहने की ज्यादा 99% चांसेस है. व्हेन द मार्केट इज इन अ मोस्ट प्रोबब्ली ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होता है कि मार्केट जब सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है और उसे अगेंस्ट जाता नहीं है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते. ओके. मोस्ट प्रॉब्ली बेसिकली अभी हम ये देखेंगे कि मंथली चार्ट में निफ्टी साइडवेज है. वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं एक बार. तो वीकली चार्ट भी साइडवेज कैसा है. सो सिंपलिसिटी निफ्टी निफ्टी इज ऑल्सो इन वीकली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट क्लियर. एक बड़े हाइज एंड बड़े स्विंग लोस के बीच में मार्केट आके रुका है. और आरएसआई आप देखोगे, इट इज टेलिंग मी इट इज इनटू द 60-40 एरिया एंड दिस इज अ टिपिकल साइडवेज जोन. सो आप कितना भी सोचोगे कि कल मैं सुबह उठ के कॉल लूंगा या पुट लूंगा या मुझे ये स्टॉक लेना है वो स्टॉक लेना है, चलेंगे ही नहीं. बिकॉज ये डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है. ना एफ के लिए डायरेक्शन क्लियर है, ना डीआईस के लिए डायरेक्शन क्लियर है, ना हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए डायरेक्शन क्लियर है. सो बेसिकली जब तक ये क्लोजिंग अबव और बिलो होता नहीं तब तक देर इज नो सच अ क्लियर डायरेक्शन. यस, स्पेसिफिक मोमेंटम वाइज स्टॉक्स और सेक्टर वाइज देर इज एन मोमेंटम. जैसे पीएसयू मेटल्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, यही चल रहा है. लास्ट टाइम ने हमने ये बताया था कि आईटी वीक है. फ्रॉम दैट पॉइंट द आईटी इज कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग एंड इट इज नॉट अलाउइंग द इंडेक्स टू गो अप. टुडे इन द मॉर्निंग मैंने ग्रुप पे मेंशन किया था इन द मॉर्निंग कि दो इंडेक्स अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेड कर रहे हैं. जो मेजर इंडेक्स है जो निफ्टी को सपोर्ट करते हैं, वन इज अ बैंक निफ्टी, वन इज अ आईटी इंडेक्स. तो ये दोनों इंडेक्स क्या कर रहे हैं, ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं एक साथ, दोनों एक दूसरे के साथ. आईटी वांट टू गो डाउन, बैंक निफ्टी वांट टू गो अप. तो इस झगड़े के चक्कर में क्या हो रहा है, निफ्टी इंडेक्स इज गेटिंग श्रिंक, इट इज गेटिंग द साइडवेज. जब तक ये दोनों अलाइन नहीं होते
लॉन्ग टर्म पर्पस के बेसिस से, तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब ये सिनेरियो चलते रहेंगे। मतलब कितने भी अभी इतना मैंने ये भी सोचा था, मैंने ये भी बोला था कि मैक्सिमम पीपल हैविंग गुड साइन कि डील हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव, देन व्हाई इट इज नॉट एबल टू क्रॉस अप? बिकॉज मेजर इंडेक्स जो सपोर्टिंग फैक्टर है आईटी, वही डाउन है, वही लैगिंग है। क्यों डाउन है, क्यों लैगिंग है? सिंपलिसिटी, द रीजन इज द एआई। सो आने वाले समय में बहुत सारा एआई आईटीज के लिए परेशानी है, बिकॉज इंडियन मार्केट इज नॉट रेडी टू अडॉप्ट द एआई एंड एआई टेक्नोलॉजी फिलहाल तो भी। वी आर इन द डेवलपिंग प्रोसेस। यूएस ऑलरेडी एक स्टेप आगे है, आगे चल रहा है। दे हैव बीन अडॉप्टिंग, दे हैव बीन चेंजिंग देमसेल्फ। इंडिया को थोड़ा टाइम जाएगा। यस, जो आने वाला क्रैश है या कुछ फेयर है जॉब रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, वो एआई के थ्रू ही होने वाला है। एआई बबल इज गोइंग टू बर्स्ट आउट, बट यस, बाद में उसको जाके एक्सेप्टेंस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से पूरा वीकनेस है, अभी फिलहाल तो वीकनेस है, बट इसको ही जाके आगे एक्सेप्टेंस होगा एंड द पीपल आर गोइंग टू अडॉप्ट द एआईज इन अपकमिंग टाइम। but it is going to affect the individual and individual job, yes, it is going to affect it. So overall, weekly में भी same scenarios है, daily में भी, monthly में भी same. Now we'll come back to the little bit shorter time frame on a daily. So जैसे मुझे कल परसों से मैंने ये देखा था कि RSI मुझे कल दे रहा था सिग्नल कि निफ्टी इज गोइंग टू कम डाउन और गोइंग टू करेक्ट विद द बैंक निफ्टी। अनफॉर्चुनेटली आईटी इंडेक्स गिर रहा है, बट बैंक निफ्टी को मैनेज कर देखते हैं आने वाले चार्ट्स में। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी देखो, RSI इज नॉट ट्राइंग टू क्रॉस द 60 टू द अपसाइड एंड द निफ्टी एग्जैक्टली टर्न डाउन फ्रॉम द एग्जैक्ट पॉइंट। कल का अगर आप हाई देखोगे तो 26,009 का हाई है, एग्जैक्टली वहां से रेजिस्टेंस लिया एंड इट इज स्टार्टिंग टू कोलैप्स। आज 200 पॉइंट डाउन थे वही से। ओवरऑल दिस इज हैपनिंग एंड मार्केट साइडवेज है, ट्रेंड कंफर्म नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? तो दो चीजें, इन केस इट गोज डाउन ड्यू टू द आईटी सेक्टर और एनी अदर बैड न्यूज और एनी बैड परफॉर्मिंग सेक्टर, तो निफ्टी पहला जो टारगेट है, आई थिंक सो ये गैप कंप्लीट करेगा। जो नेक्स्ट गैप है जो बड़ा, जो हमको दिखाई दिया था आफ्टर द फर्स्ट वेव एंड द थर्ड वेव के आसपास, जो ट्रेड डील का है, वो कवर करने की कोशिश करे। ओवरऑल यहाँ पे तो एक अच्छा सपोर्ट है। इन केस मैंने ये भी पूछा है कि we need to check कि what is happening with the index and what we need to do the next things. So just a minute guys, there are some questions. Sir, I cannot see your chart. Okay. सर क्या जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन जस्ट री लॉग इन वंस अगेन, लॉग आउट एंड री लॉग इन, सो यू कैन एबल टू हेयर इट एंड यू कैन सी इट प्रॉपरली द थिंग। Just see to that you can log out and re log in again. Okay, we'll get it back. So majorly यही है। किसी को वापस से तकलीफ हो रही है? If people are getting the voice and this thing, सबको आवाज आ रही है? आ रही स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है। यस। तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी अभी फ्लैट है, तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दो तीन सेक्टर बहुत पॉजिटिव हम देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज में क्या हुआ। Khan watch list. Okay, I'll just a minute. Now I'm just sharing this my screen once again to everyone. Just give the green check. सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है अभी वापस से? यस सर। Yes, thank you. So most probably we will start once again with the Nifty. मैं थोड़ा सा वापस से ले लेता हूँ। चलो वापस से चालू करते हैं कि जिनको चार्ट दिखाई नहीं दिया, जिनको नहीं समझ में आया, उनके लिए फिर से 2 सेकंड्स के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली मंथली चार्ट्स हम देखते हैं। मंथली चार्ट में क्या है, तो निफ्टी ने क्या किया है, रेजिस्टेंस भी हिट किया, सपोर्ट भी हिट किया,
जब एक महीने में ये दोनों मेजर टाइम फ्रेम पे ये हिट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साथ, तो मोस्ट प्रोबब्ली उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाइसी हो जाता है, बिकॉज कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि एक रेंज बना देता है। इट्स अ वेरी बिग रेंज, तो 2500 का रेंज होता है अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली अप्रॉक्स, एंड उसके आसपास में बोल रहा हूँ। तो वो रेंज होने के बाद मार्केट में क्या हो रहा है कि इट इज अनक्लियरिटी कि मार्केट ना ऊपर इसके बंद हो रहा है ना इसके नीचे बंद हो रहा है। तो दैट्स वाई when we have scenario like this, the market is in between the support and resistance, in between that market is going as sideways. So that's why it is totally loss for the retail traders, क्योंकि ये लॉस सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स का भी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का भी है, एफआईस के लिए, डीआईस के लिए भी है, बिकॉज ये क्लियरिटी नहीं कि कहाँ पे जाने वाला है, until unless the big positions are held up or until unless the high or lows are taken out. Okay, on a weekly chart जैसे मैंने आपको बोला, तो सेम मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं मंथली के, वीकली पे भी, और यू कैन सी द RSI इज इन बिटवीन द 60 and 40. दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल एंड साइन दैट निफ्टी इज गोइंग साइडवेज अगेन। अब ये साइडवेज क्यों जा रहा है, तो दो कारण मैं बता रहा हूँ वापिस से। अगेन निफ्टी आईटी इंडेक्स, अगेन बैंक निफ्टी, ये दोनों ऑपोजिट टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ये एक दूसरे को अगेंस्ट जा रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग, दैट्स व्हाई द निफ्टी इज वेरी इन अ क्रूशियल मोड। हाँ, तो मुझे ये डाउट था कि थोड़ा सा 26,000 टू 26,300 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा रेजिस्ट करके निफ्टी नीचे आएगा। निफ्टी हैज कम डाउन ड्यू टू द आईटी इंडेक्स, बट आज जो सेलिंग प्रेशर जो आना चाहिए था आईटी इंडेक्स की वजह से, बट वो आने नहीं दिया बैंक्स ने, शायद से वहां पे उन्होंने मैनेज किया, तो आज नहीं आया, तो शायद से कल आ सकता है या आने वाले समय में आ सकता है, बट वी आर गोइंग टू सी द बिग डाउनफॉल, मतलब क्रैश नहीं हम मैं बोलूंगा, पर करेक्शन में बोल सकता हूँ। एक तो एक बार 25,700 के नीचे एक बार चला गया, वी कैन सी द लिटिल बिट पुल बैक फ्रॉम 25,700। इनकेस ये लो के नीचे मार्केट बंद होता है अराउंड अबाउट दिस लो 25,491, इट्स अ मेजर थिंग। तो यहाँ से आपको एक साइड लेना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप डाउन हुआ तो ये गैप क्लोज करके नीचे भी जा सकता है, बिकॉज सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा टेस्टेड ज्यादा है। वी हैव कम, आप यहाँ से देखोगे तो फ्रॉम 19 में 2019 2025 से हम कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे, सपोर्ट इज गेटिंग वीक। अगर इनकेस यहाँ से सपोर्ट वीक लेके मार्केट यहाँ से डाइसी होके नीचे जाता है, देन डाउन ट्रेंड हैज बीन स्टार्टेड 24,300 के नीचे सीधा सीधा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। बट वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होगा, बट वापिस से ऊपर आ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सो changing to my side, Nifty Bank, the Bank Nifty index. So overall बैंक निफ्टी इंडेक्स एक मंथली चार्ट से हम चालू करते हैं, तो आपको क्लियरली दिख सकता है कि क्या डिफरेंस है निफ्टी और निफ्टी बैंक में। ये दोनों चार्ट्स अलग अलग दिख रहे हैं। ये ऑल टाइम हाई पे एक ऑन ऑलरेडी इज ट्रेडिंग एट हायर प्राइसेस एंड हायर लेवल्स, तो आप ये देख सकते हो कि कंटिन्यूस हायर हाई हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, एंड RSI इज ऑल्सो एट अ गुड मोमेंटम। वी कैन सी तो वीकली अभी थोड़ा सा फ्लैट है, RSI थोड़ा सा 60-65 के आसपास है, एंड इट इज ट्राइंग टू टेक अ डाइवर्जेंस, बहुत सारे डाइवर्जेंस मिल रहे हैं यहाँ पे। प्राइस हायर हाई बनाता है, RSI इज नॉट मेकिंग अ हायर हाई, मतलब RSI प्रीवियस हाई के ऊपर जाता नहीं, तो दैट्स अ क्लासिक डाइवर्जेंस। एंड वी नीड टू सी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रजिस्ट लेता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट मैं सीधा सीधा बोलता हूँ बैंक निफ्टी को इज अराउंड अबाउट 56,600 के आसपास, 56,650 के आसपास एक सपोर्ट है, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट आता है 55,500 के आसपास। तो वी हैव टू सपोर्ट। ओवरऑल द मार्केट इज दैट बैंक निफ्टी एक पीक पे है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रहा हूँ कि इनकेस मार्केट यहाँ से घूमता है नीचे, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, अभी मैं क्यों इतना स्ट्रॉन्ग कंफर्म हूँ, ये RSI इज नॉट ट्राइंग टू क्रॉस अबाउट 60, इट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, बट इट इज नॉट ट्राइंग टू क्रॉस अबाउट द 60, प्राइस इज गोइंग फ्लैट, इट इज नॉट क्लोइंग, कोई भी डेली कैंडल एंड ऑफ द डे का कैंडल किसी भी हाई के ऊपर बंद नहीं हो रहा, इट इज ट्राइंग टू गिव सम इंडिकेशंस कि मार्केट का यहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है, रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, मार्केट एक ड्रॉप दे सकता है। if the drop comes and successfully, then ये सब gaps fill हो जाएंगे, and in case the bank nifty gets weak, मतलब पूरा weak होता है due to some globalization या news या कुछ भी, तो the next target for the bank nifty is around about 56,900 to 56,600 के आसपास है, and biggest target is around about 55,000
टू 54,600 के आसपास. So these are the major areas. I'll just mark it and plot it down for you. So first support is this, second support is here. ये दोनों सपोर्ट्स है, आप देख सकते हो. मार्केट डाउन फॉर यू गाइस. तो यहाँ से सेलिंग का इंडिकेशंस मिल रहा है बैंक निफ्टी में. सो लेट्स सी कि व्हाट्स हैपन इन केस एक बार बैंक निफ्टी ने 60,400 का नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया, बेसिकली इट विल गिव सम बिग फॉल. तो आई एम वेटिंग दैट कि ये क्या इंडिकेशंस कर रहे हैं. आज थोड़ा सा ऑपोजिट था, इंडेक्स मैनेज कर रहे थे बिकॉज आईटी वाज डाउन एंड बैंक निफ्टी वाज होल्डिंग अप. So this was a thing. So let's check now with the Nifty IT index. So last time ने हमें जैसे बात किया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है एंड मोस्टली आई विल जस्ट कम टू द मंथली चार्ट. मैंने एक लास्ट टाइम बोला था कि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, स्विंग हाई के आपसे एक रेजिस्टेंस लिया था एंड मंथली का एक सपोर्ट मैंने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था उसके नीचे भी आज जा चुका है. सो मंथली इट इज वेरी वीक एंड आरएसआई इज अगेन इन अ फ्लैट मोड. तो यहाँ से शायद से वापस से फ्लैट हो सकता है. और यहाँ पे नहीं तो और एक ये केस हो सकता है कि मंथली का या क्वार्टरली का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं. तो मोस्टली दिस वाज एन सपोर्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस चार्ट. यहाँ से एक बार रिटेस्ट किया, प्राइस ने 2 बार किया, तीसरी बार ये जा सकता है नीचे. अगर ये लास्ट चांस है सपोर्ट के लिए, we will see what is the price at this support. So basically 29,500 550 के आसपास सपोर्ट चालू होता है टू 29,000 26,186 के आसपास. तो 3,000 का ये सपोर्ट है. तो इन केस वी प्राइस हिट दिस एरिया एंड एज वेल एज द निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल्सो आते हैं उसके साथ साथ नीचे, तो ये दोनों मतलब सेक्टर्स अलाइन हो जाएंगे एक साथ भागने को. अगर ऊपर चले जाएंगे तो मार्च के बाद शायद से मार्केट बहुत अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा. बट राइट नाउ देयर इज एन अनसर्टेनिटी, देयर इज नथिंग पॉइंट टू क्लियर टू ओवर दिस. कमिंग बैक टू द वीकली चार्ट. तो वीकली ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम में बहुत श्योर था कि आईटी सेक्टर में फॉल क्यों आएगा. यू कैन क्लियरली सी द आरएसआई वाज नॉट गोइंग अबव 60. So this was a classic example and for the resistance in the price as well as in the indicator, and this was giving the early hint कि RSI ने मुझे पहले बोल दिया कि आईटी सेक्टर का हो चुका है, कितना भी यहाँ पे विप्स हो जाए मार्केट बट उसको जाना ही नीचे ही है. सो ड्यू टू दिस आई वाज वेरी बेरिश एंड टुडे इज द रिजल्ट. आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो आईटी के, आज इन्फोसिस डाउन 2750, 6% डाउन है सब स्टॉक. इन्फोसिस इज डाउन, विप्रो इज डाउन, टेक महिंद्रा इज डाउन, HCL Tech is down. You can see IT stock is they're just crashing it. TCS also is down again. And last time पे हमने जो TCS देखा था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ तो क्या हुआ था. देखो where was the TCS. This is a monthly chart. यहाँ पे उसने 3rd Feb में दिखावा किया कि मुझे ऊपर जाना है. उसके बाद देखो those who tried to buy over here and they thought कि मार्केट बॉटम आउट हो चुका है, आईटी सेक्टर हो चुका है. देखो आज क्या हाल है. ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का क्रैश है जस्ट विद इन अ 5 to 6 days ओनली, नॉट मोर देन दैट. एक हफ्ता ही नहीं हुआ. बट ओवरऑल देयर इज नो पॉजिटिव सेंटिमेंट फ्रॉम द आईटी सेक्टर. यस आ सकता है जैसे मैंने आपको बोला नीचे का जो सपोर्ट ले सकते हैं एंड दिस इज अ कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर दैट वी कैन सी ऑन अ टीसीएस. मैंने लास्ट टाइम पे बहुत सारे लोगों को बोला था, बहुत सारे लोगों ने ग्रुप पे सुना था, दे हैव एग्जिटेड देयर पोर्टफोलियोज फ्रॉम द आईटीज. एंड इफ यू स्टिल आर होपिंग कि आईटी आज नहीं तो कल रिकवर होगा, होप्स में मत काम कीजिए बिकॉज देयर इज मार्केट में होप नहीं चलती कभी भी. You need to be very active, very passive regarding your trading and investments. Okay, so IT is a very crucial weak component and it is taking to the downside. So basically Nifty IT down है, इसके वजह से मार्केट पूरा फ्लैट है एंड ये आई एम जस्ट वेटिंग कि और इसमें कुछ भी गड़बड़ हो एंड इट टेक्स द निफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल. जस्ट कमिंग बैक टू द निफ्टी पीएसयू बैंक्स, क्योंकि इफ यू सी पीएसयू बैंक में बहुत बाइंग आ रहा है. एक बार इंडेक्स वो देख लेते हैं. ये देखो सिंपली वाइस वर्सा आपको दिखाई देगा. इट इज वेल मेकिंग ऑल टाइम हाइज दिस इंडेक्स ऑन अ मंथली चार्ट. इफ यू स्विच टू द डेली आल्सो यू विल सी द सेम पैटर्न. सॉरी. सो ये लास्ट टाइम एक सपोर्ट से ऊपर भागा था. आई थिंक सो ये बजट के टाइम पे सपोर्ट लेके ऊपर गया. बट एसबीआई यहाँ से रॉक कर रहा है, अच्छे अच्छे स्टॉक है. बट यस अभी ये डाइवर्जेंस दे रहा है तो इसमें हो चुका है.
तो ये भी शायद से प्रॉफिट बुकिंग में आ रहा है। पीएसयू इज ऑल्सो गेटिंग इनटू द प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज द डाइवर्जेंस। सी दिस इज एन फ्यूचर। आपको अगर एक एक कदम आगे रहना है मार्केट में, तो ये इंडिकेटर मार्केट से पहले आपको बताएगा कि ये क्या है। हाँ, इसका सिर्फ रीडिंग आपको ठीक से करना आना चाहिए। इट विल गिव एवरीथिंग इन एडवांस। सी इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। सिर्फ एक जो प्लेयर्स मिस मैनेज करते हैं मार्केट को, तभी ही लॉसेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते। बट ओवरऑल ये 99% अहेड ऑफ द मार्केट टाइम करेगा। आप बोलोगे कि सर इसमें आल्गो क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इसको कोडिंग ही नहीं होता, बिकॉज इसका थोड़ा सा लॉजिक अलग है। मैंने बहुत सारे इसमें ट्राई भी किया था, बट ओवरऑल ये हो चुका है। इट्स गिविंग मल्टीपल डाइवर्जेंस नाउ। इफ यू सी ऑन द वीकली चार्ट आल्सो द प्राइस आर गोइंग अप, द आरएसआई इज कमिंग डाउन। सो हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। एंड द नेक्स्ट टारगेट आई एम वेटिंग फॉर दिस एरिया ऑन पीएसयू बैंक। तो वापस से नेक्स्ट टाइम अगर चलने लगे तो ये एरिया से बहुत अच्छा चल सकता है ऊपर की तरफ। सो पीएस इज वेरी गुड। वी विल चेक टू द निफ्टी रियलिटी। लास्ट टाइम से एक सपोर्ट जोन से ऊपर आ गया था रियलिटी जोन, बट ओवरऑल रियलिटी में भी आप देखो इट्स अ डाउन ट्रेंड। इट्स अ हाई, इट्स अ लो, लोअर हाई, एंड अगेन इट्स मेड अ लोअर लो। इट इज गोइंग बैक टू फॉर्म अ लोअर हाई। जब तक ये ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करेगा, आईटी रियलिटी सेक्टर के स्टॉक चलेंगे नहीं। ये जो ऊपर आ रहे हैं तो शायद से खाली होने के लिए भी आ सकते हैं। RSI is also in a downtrend mode. It is in a flat, so it can go sideways also from here. So these are the things we need to check in upcoming time. So we are just in nothing. So Nifty FMCG एक बार देख लेते हैं कि Nifty FMCG इंडेक्स क्या है। सो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में भी देखो मंथली चार्ट इज कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग। लास्ट टाइम सपोर्ट था, ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं हुआ इसके नीचे, बट यस इट्स अ वीक चार्ट एंड द आरएसआई टेलिंग दैट इट इज एन फ्लैट मोड 60-40 के एरियाज में है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। इफ यू चेक ऑन वीकली, इट इज कंप्लीटली इन अ बेरिश साइड। ये ऊपर ये भी शायद से एक रेजिस्टेंस में आ चुका है, बट ओवरऑल दिस इज जस्ट टेम्पररी पुल बैक टू द रेजिस्टेंस जोन। तो ये शायद से यहाँ से ऊपर से नीचे चला जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबली इट कैन मेक द न्यू लोअर लो। इसका जो फ्रेश एरिया ऑफ सपोर्ट है इट्स अराउंड अबाउट 44,940 के आसपास है। तो शायद से वहीं पे, जैसे मैंने आपको पहले बोल रखी, मार्केट इज गिविंग यू सम डायरेक्शन इन एडवांस। शायद से मार्केट को नीचे जाना है। ओनली द आई एम जस्ट गिविंग 10% चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अंटिल द क्लोज इज नॉट गेटिंग अबाउट 26,000 26,200 के आसपास क्लोज नहीं मिलता, तब तक निफ्टी में कुछ ये नहीं है। ओवरऑल द इफ यू सी index and the supporting sector index are taking the nifty slightly slowly to the down। तो सेक्टर रोटेशन होगा। अभी ये डाउन क्यों करेंगे, मुझे सिंपल सिंपल लग रहा है, सबको माल बेचना है, सबको ट्रैप करना है, और इनको एफआईज को माल उठाने है सस्ते पे, बिकॉज दे वांट टू टेक द निफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल अगेन। बट we need to be aligned with everything. We need to check every index, every sector rotations, कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। एक बार हम निफ्टी ऑयल एंड गैस चेक करते हैं, जो लास्ट टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये देखो पीछे ये मंथली सपोर्ट था, ये ऊपर आ गया, इट्स शोइंग स्ट्रेंथ। बट आई एम जस्ट वेटिंग कि ये कंटिन्यूस ट्रेंड दिखाएंगे, तो शायद से रिलायंस, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये कंपनीज में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज 99% बढ़ेगी। सो दिस इज शोइंग द स्ट्रेंथ। तो ओएनजीसी, रिलायंस, जो ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स है, अदानी गैस है, वो भी शायद से बॉटम आउट हो रहा है। मैंने बहुत दिन में कभी अदानी स्टॉक के बारे में बात नहीं करता। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दिस इज द स्टॉक आई एम जस्ट लुकिंग। तो ये थोड़ा सा ये सिमेट्रिकली एक सपोर्ट जोन से ऊपर आ चुका है। इनकेस ये ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक भागना चालू करेगा। आई थिंक सो इज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट। बट यस, अलाइनिंग विद द निफ्टी, सभी इंडेक्स एक साथ अलाइन होंगे तो ये सबसे सेक्टर अच्छा चला जाएगा। बट ओवरऑल दिस इज अ थिंग, अनादि अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस विल टेक दिस, मतलब ये ऊपर लेके जा सकता है। इट हैज अ रेजिस्टेंस नियर 1330। तो ये एक बार क्रॉस हुआ, ये दौड़ना चालू करेगा वापस से। तो ये शायद से ऊपर जा रहा है, इसमें आरएसआई भी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है हल्लो हल्लो। फ्रॉम द 60 to 40 area it is trying to move up, and let's check on a weekly. So it has taken the support, वीकली में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज रेजिस्टेंस में थोड़ा सा रुका है। बट ओवरऑल मतलब ये जो सेक्टर है ऑयल एंड गैस, ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट होगा आने वाले समय में। तो आई चेक दिस एरिया थ्रू दिस कंटेंट कि क्या हो सकता है क्या नहीं। बट ओवरऑल
जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंडेक्स ऊपर है एक इंडेक्स नीचे है, मतलब ये मिस मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म का अगर सोच रहे हो तो प्रॉफिट बुक करो। जो ओल्ड माइंडसेट है अपना कि लेके बैठना है मुझे 5 6 7 8 साल, नहीं होने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। वी नीड टू बी वेरी कंजर्वेटिव राइट नाउ। हमको प्रॉफिट बुक करना है और एग्रेसिव होना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों के जो रिसेंटली बहुत सारे लोग 6 6 8 8 10 10 साल से आईटी होल्ड कर रहे थे, मैंने उनको अभी निकाल दिया है। मैं फ्रैंकली टू बी टेलिंग यू, बिकॉज दिस इज द टेलिंग मी कि ये क्रैश हो गया एआई के चक्कर में। आई डोंट नो व्हाट्स द रेट वी विल गेट। जिनका अच्छा प्रॉफिटेबल हो, जो नहीं है, बेस्ट पे गेट आउट। और जो लास्ट लास्ट सेशन से मैं सबको बोल रहा हूँ व्हाई नीड टू गेट आउट, बिकॉज द मार्केट इज टेलिंग यू कि निकल जाओ। नहीं है इसमें, अभी बाइंग ही नहीं हो रहा है। बाइंग होगा तो वो सेक्टर में एंट्री करने के लिए, जैसे मैं अभी ये बोल रहा हूँ, ऑयल एंड गैस में आपको बाइंग करना है क्योंकि सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट ये जैसे उसका कंफर्मेशन मिल गया, इसमें पैसा बनना चालू होगा। सी हाउ द RSI, हाउ द प्राइस, इफ वी कीप इट वेरी सिंपल, नॉट विद एनी लॉजिक्स, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा। मैं सेक्टर देखता हूँ, टॉप टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ, बात है उसमें स्टॉक मिल जाते हैं। रिलायंस भी मैंने लास्ट टाइम दिया था, अभी भी अच्छा चल रहा है। ओके, so these are the things we need to get into the update mode, and we need to be very perfect at a very crucial areas. तो वेट एंड वॉच अभी थोड़ा सा करना है कि व्हाट इज अपकमिंग टाइम में आपको क्या करना है क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। ओके, so guys, I'm allowing your unmute yourself if you want to ask any questions regarding any stock or anything, so you can go ahead with that. संतोष सर का सवाल है कि ऑयल एंड गैस, so we need to keep and watch, you need to alert me that time only, so मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, because I have lots of thing going in my background. Yes, अभी तो मुझे ऑयल एंड गैस थोड़ा सा अभी पॉजिटिव लग रहा है, PSU है, मेटल्स है, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। बट वी नीड टू कीप एन अलर्ट ऑन दिस, बिकॉज ये सेक्टर अभी थोड़ा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा चल सकता है। बट अभी सिर्फ मुझे एक ही परेशानी है इसके पीछे, कि ईरान का और इसराइल का और अमेरिका का झगड़ा शुरू न हो जाए क्रूड के वजह से, नहीं तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। अगर हुआ भी तो ये फायदे में होगा, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो बट ऑब्वियसली द ऑयल एंड गैस सेक्टर विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो वी नीड टू कीप एन आई, we need to be very sure about it. If I forgot, unfortunately you can message me on the group also or personally also, it's not a problem. Yes guys, go ahead. PSU बँक बद्दल, स्पेशली SBI बद्दल काय बोलतो? कोण बोलतंय? नाव आणि हे सांगा. ओके, हा, काय PSU बँकेचं काय म्हणले तुम्ही? PSU बँक मध्ये काय करायचं आता? प्रॉफिट बुक करायचं, कारण स्पेशली SBI. हा हा, बुक करा सर, ऑलरेडी बुक करा, कारण की तो नंतर जर पडायला लागला तर बुक करायला चान्सच देणार नाही. सी लोकांचं कसं असतं, बेसिकली मार्केट आता स्ट्रॉंग आहे, ओके, वरती जातोय म्हणून आपल्याला वाटतं, जसं गोल्ड मध्ये झालं, तुम्ही गोल्ड मध्ये कंटिन्यू सोडत होतो किंवा सांगत होतो की प्रॉफिट बुक करा, निघून जा, बघू नका असेल तर. मग एकदा क्रॅश झालं तर निघता येते का? आता बघा गोल्ड त्या लेवलला जातोय का 81च्या, सिल्वर जाते का 4 लाखाला? नाही जाते. ओके, SBI एकदा घेतो, पण ओव्हरऑल आता डायव्हर्जन्स येतोय, म्हणजे अलर्टनेस तर येतोय की SBI मध्ये प्रॉफिट बुक व्हायलाच पाहिजे. ओके. ओके, आणि त्या डिफेन्स मध्ये काय करायचं? ऑलरेडी डिफेन्स तर ऑलरेडी वीक आहे, डिफेन्स मध्ये काहीच होणार नाही. डिफेन्सचे सगळे स्टॉक असेच आहेत. जर न्यूज बेस आणि तुम्ही वाट बघत बसला की नाही आज नाही तर उद्या हे होईल, सुधारेल, तर होणार नाहीये. मी लास्ट टाइम पण मी बोललो होतो तेच आहे. देर इज नथिंग चेंज इन टू दॅट. BEL ऑल्सो सेम सेम, सगळे सगळे. असं एखादं सेक्टर आपल्याला वाटतं की एक सेक्टर आहे हा वरती जाईल, काही नाही, बुक करून घ्या, परत खालच्या लेवलला परत ऍड ऑन करता येतं. वरती एकदा अडकलं की मग अडकलं. सी मला एवढंच माहिती आहे की तुमचं कॅपिटल आणि प्रॉफिट सेव्ह करा, भेटत असेल तर कशाला त्याला सोडायचंय. Just a minute. Lots of question.
IOC taken at a 99, should we exit at a 180 or should we hold? सो चार्ट तो मुझे सिंपल बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा बुक करके निकल जाओ, देखते रेजिस्टेंस जोन में आके बैठा है, बट इफ यू गेट अ चांस, थोड़ा सा करेक्शन मिलता है तो ले लेंगे। अगर ये भागना चालू करेंगे तो ये अच्छी बात है, बट नहीं हुआ, इन केस इट फेल्स, यू शुड बुक योर प्रॉफिट, डोंट लेट द प्रॉफिट गेट आउट। सो बेसिकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। सर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के बारे में जरा देखिए। आर पावर बोल रहे हैं ना सर जी? यस सर। 27 रुपए है। सर गड़बड़ है, स्टॉक नीचे जा रहा है, शायद से बेच रहे लोग इसको, कुछ नहीं इसके अंदर। स्टॉक अगर ऊपर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि इनका प्रॉब्लमेटिक में चल रहा है रिलायंस आर पावर। ओके, और कौन सा बोल रहे थे? बोलिए। रिलायंस इंफ्रा। REL इंफ्रा। ये भी डाउन ट्रेंड है, निकल जाओ सर, बेस्ट वे, डोंट होल्ड। ठीक। ओके, स्टील सेक्टर टू बाय दिस टाइम? नो सर, ऑलरेडी रैली हो चुका है स्टील सेक्टर। विनोद शाह, स्टील सेक्टर ऑलरेडी रैली हो चुका है विनोद सर। So if you have any questions, you can ask again and leave anything. शॉर्ट टर्म साठी आता काय बाईंग आहे? शॉर्ट टर्म साठी मी आता तेच सांगितलं ना, मला ऑइल अँड गॅस साठी मला हे चांगलं दिसतंय, बघूया, पण कन्फर्मेशन अजून नाहीये। बीपीसीएल वगैरे आयएससी हा, हे तेच अजून तरी कन्फर्मेशन नाही, जसं सेक्टरने कन्फर्मेशन दिलं किंवा इंडेक्स कडून सपोर्ट मिळाला किंवा काहीतरी चाललंय किंवा हे जर क्रूड ऑइलचं युद्ध वगैरे पेटलं तर ठीक आहे, नाहीतर मग सेक्टर वाईज किंवा स्टॉक वाईज ते बघायला लागेल। जसं मी आता अदानी एनर्जी सोल्युशन सांगितलं, चांगला वाटतोय, पण थोडासा वरचा ब्रेकआउट आला तर तो जाऊ शकतो। क्रूड ऑइल जर महाग झालं तर बीपीसीएल ला नेगेटिव्ह आहे का? क्रूड ऑइल महाग झालं तर बीपीसीएल ला नेगेटिव्ह आहे ना, ऑइल इंडियाला पॉझिटिव्ह। मी एवढं विचार नाही करत सर, मी प्राइस टू प्राइस काम करतो, ते कशाला पॉझिटिव्ह कशाला निगेटिव्ह मी एवढं विचार नाही करत। म्हणजे माझा सिंपल हेतू एकच आहे की आपला पैसा बनण्याशी मतलब आहे, मग ते पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ते मार्केटवर सोडून द्यायचं असतं आपण। म्हणजे सध्या काय बाईंग करायची जरूरत नाही, नाही। वी हॅव टू वेट, बिकॉज ऑलरेडी मी मागच्या सांगितलं आयटी सेक्टर वीक होतं, तुम्ही रिझल्ट स्वतःच बघत आहात की मी ओरडून सांगतोय की आयटी वीक आहे, निघून जा, काहीच होणार नाही। सो यू हॅव दिस थिंग्स। IRFC, Bajaj Housing Finance, hold or sell? Sir, Srinivas sir, just give me a buying price. If you are able to see, just give me the buying price also with that. Just don't randomly ask कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बाइंग प्राइस भी बताओ। अगर आपने बाइंग प्राइस बताया तो सिनेरियो समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं। We need to give very specific about this thing। RFC में आपको इन्वेस्टमेंट नया करना है या पुराना वाला है, आपको वो भी आप स्पेसिफिक करते जाओ। It will be very much to give you the much more clarity। सर IRFC पुराना वाला है, हाँ, लाइक उसका बाइंग प्राइस है 150। 150।
IRFC तो सर थोड़ा सा ये टाइम लेगा, मतलब इसको सपोर्ट आई थिंक ये 92 टू 65 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हो, नहीं तो मत रखो इसके लिए सर, क्योंकि ये थोड़ा सा साइडवेज है। और अगर आपको चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस रखना है तो मैक्सिमम 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, नहीं तो निकल जाओ। इफ इट गोज बिलो द 100 रुपीज देन यू कैन हैव द फ्रेश बाइंग नियर बाय दिस एरिया 80 टू 65 एरिया के आसपास कर सकते हो, 85 से। पर ये बट ये इट विल टेक सम टाइम टू गो अप, it will know because it's already having the resistance near 150 only. Okay, ओके। so एंड major बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 128 है सर बाइंग प्राइस। yes, Bajaj housing IPO लिए थे क्या इसका? नो सर। हाउसिंग फाइनेंस नो सर, डाउन ट्रेंड है ये, और नीचे जा सकता है। आई डोंट नो कितने जाएगा। 128 आप बोल रहे हो, इसका 136 137 तो रेजिस्टेंस ही आ रहा है। इट इज एन मेजरली इन बिग डाउन ट्रेंड। द प्राइस इज जस्ट, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाओ इसमें से सर, ऊपर आएगा तब देखते हैं वापस से। और shift this capital to the any other stocks, simplicity. Don't waste your capital in this keeping this stock in a random ways. होप के चक्कर में मत रहो सर, don't keep yourself in the hoping. यस ओके सर, या थैंक Yeah. यू। So I just okay, any questions? So guys, any questions from my end? सर अडानी टोटल गैस भी हाँ बोलिए। अडानी टोटल गैस सर अदानी टोटल गैस, ये भी डाउन ट्रेंड है सर जी, कुछ नहीं इसमें हो सकता। ठीक है सर। ये भी टोटली डाउन ट्रेंड है, मतलब इनको अप ट्रेंड होने के लिए कम से कम एक 3-4 साल तो और लेंगे। अदानी अदानी तो थोड़ा सा मुझे उसमें से अच्छा सा एनर्जी सॉल्यूशन वाले दिखा था, बट नॉट द दिस स्पेसिफिक स्टॉक्स। जस्ट मदरसन, एक जस्ट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चंस विद द चैट, जस्ट अ मिनट। ओके, सचिन सरांचा प्रश्न आहे, संवर्धन मदरसन स्विमिंग बाइंग प्राइस 127। तर बेसिकली प्रॉफिट बुक करून घेतला असेल तर बेटर होईल थोडासा आता, म्हणजे रेजिस्टन्स झोनच्या जवळ आहे स्टॉक, आहे मोमेंटम मध्ये चांगला, बट ओव्हरऑल थोडासा 50% प्रॉफिट बुक करून ट्रेल करा। इफ यू हॅव व्हेरी गुड थिंग 50% प्रॉफिट बुक बिकॉज इट हॅज रेजिस्टन्स। करेक्शन जर आलं ऑटो सेक्टर मध्ये तर खाली परत चान्स होईल, बट ओव्हरऑल आता 50% टू 60% प्रॉफिट बुक करून बाकीचा ट्रेल करत राहा। दॅट्स माय सजेशन फॉर दिस सचिन सर। तर CDSL काय बाय करू शकतो आता?
ओव्हरऑल तरी अजून त्यात त्यात काय हे दिसत नाहीये. सपोर्टला तर आहे, बट स्ट्रेंथ नाहीये स्टॉकमध्ये. म्हणजे ओव्हरऑल जी काय रॅली व्हायची ती झाली आहे. माझ्या मते याचा असा एक प्रॉब्लेम आला की NSDLचा याच्या अगेन्स्ट बेट करतोय. NSDL एक मिनिट मी चेक करतो. येस, हे दोन्ही खाली चाललेत सायमल्टेनियसली. दोघांमध्ये एवढं काही दिसत नाही, स्ट्रॉंगनेस नाही. म्हणजे आता सध्या जे इन्व्हेस्टर्स आहेत मोठे प्लेयर्स लाईक FIDIs, त्यांचं लक्ष ह्या सेक्टरकडे अजून तरी सध्या नाहीये. सो मे बी हा खाली जाईल, बॉटम होईल, त्यानंतर बघता येईल CDSL आणि हा. ओके. सो मोस्ट प्रॉब्ली मी एक बघितलेलं आहे की लोक मार्केटमध्ये काम करायचंय किंवा खूप साऱ्या अडचणी असतात की आपल्याला स्टॉक घ्यायचा आहे, सिलेक्शन होत नाही. बेसिकली काय होतं की मी लास्ट टाइम पण सांगितलेलं आहे की जसं जो एखादा सेक्टर चांगला असेल त्या सेक्टरच्या मागचे जे स्टॉक चांगले असतात. फॉर एक्झाम्पल जेव्हा GST यायच्या अगोदर आम्ही ऑटो सेक्टरच्या स्टॉककडे बघत होतो, लाईक मारुती, त्याच्यानंतर TVS मोटर होता, M&M होता, त्यात चांगला मिळाला. त्याच्यामध्ये तो एक सेक्टर, त्या सेक्टरमधला एक मेजर स्टॉक चालत नव्हता, तो म्हणजे TMPV. लास्ट टाइम मी सांगितलं होतं की TMPV खूप चांगला आहे, परफॉर्म करतोय. आपल्या सेशन नंतर तो वरती सुद्धा गेला. इट्स शोइंग सम स्ट्रेंथ आणि हा स्टॉक आता बॉटम आउट झालाय. म्हणजे जर तुम्ही मला विचारत असेल की आता मी कुठं लक्ष दिलं पाहिजे, तर ह्या स्टॉकला आता सध्या लक्ष ठेवा, बिकॉज दिस स्टॉक मे गिव्ह अ गुड रिटर्न इन अपकमिंग टाइम. सो बेसिकली आता TMPV कडे थोडंसं लक्ष आलं पाहिजे, कारण की ऑटो सेक्टर अजूनही चांगला आहे, स्ट्रेंथ आहे. बट ओव्हरऑल आता एकदा मोठी एक ड्रॉप आलं किंवा करेक्शन आल्यानंतर इंडेक्समध्ये प्रत्येक, त्याच्यानंतर हा स्ट्रॉंग परत राहतोय की नाही आपल्याला हे चेक करायला लागेल. पण हा ओव्हरऑल बॉटम होत चाललेला आहे, कारण की हा स्टॉक पाहिलेला नाही. तर याच्यात मग फॅक्टर असा आहे की यांचा पॉझिटिव्ह आउटलुक पण होते, क्वार्टर्समध्ये रिझल्ट पण चांगले येतात आहे. मे बी हा स्टॉक याच्यामध्ये स्ट्रेंथ घेऊन हा वरती राहत राहील. तर या स्टॉककडे लक्ष असणं गरजेचं आहे, TMPV. सर आता IT सेक्टर मध्ये कुठला चान्स आहे का एंट्री पॉइंट? IT नाहीच, IT पूर्ण खालीच चाललंय. म्हणजे अजून खाली जाऊ शकते का? आता कुठल्या तर एक स्टॉक मध्ये एंट्री घेऊ शकतो? नाही, IT मधले सगळे स्टॉक खाली 5-5% तुटतात आहे. मी लास्ट टाइम पण जो सेशन घेतला होता त्यात ते सांगितलेलं, IT इज आर व्हेरी बॅड. दिस इज अ क्लिअरिटी. टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सगळे 5-5% डाऊन आहे. आणि ITचं भवितव्य थोडंसं खतऱ्यात राहणार आहे 2-3 वर्ष. इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर IT राईट नाऊ. म्हणजे IT इन्व्हेस्टमेंटसाठी तर आता विचार सोडून द्या. सिंपल गाईज, एक प्रश्न आहे, जेव्हा आपण मार्केट प्राइस वरती जाते तेव्हा आपण चेस करतो का मार्केटचा प्राइस खाली येते तेव्हा आपण चेस केलं पाहिजे? मेरे सभी को एक सवाल है कि जब हमको बाय करना है या डिसीजन लेना है बाय एंड होल्ड का, तो स्टॉक जो भाग रहा है उसके पीछे जाना चाहिए, जो स्टॉक गिर रहा है उसके पीछे जाना चाहिए अभी? भागेगा उधर ही जाएंगे अपन। बराबर. फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि IT गिर रहा है और सभी का ध्यान IT स्टॉक पे जा रहा है? वो सस्ते में मिल रहा है ना माल से। सर सस्ते का माल रास्ते में लेके आता है फिर कभी कभी. वो तो बाद में पता चलता है ना। संतोष कुमार, करंट में तो लग रहा सस्ते में है। हाँ. Sir, we will lose 30% staff in IT in next 2 years if India doesn't adapt. And I am in IT and giving you the insider news. It may be happen, sir. AI is going to take 99 things. मतलब जो secured feel कर रहे थे ना एक 15-16 years पहले, IT isn't very good now. We are in settle. This is their very high time for them to update or shift to the another which we say sector for their jobs. मैं उतना ही कह सकूंगा. IT बहुत ही ट्रबल्स में है फिलहाल तो. सर कोई AI का कोई स्टॉक है क्या जो अच्छा आगे चल के अच्छा काम करे?
एआई का नहीं है, पर उसमें शायद से नेट वेब और एक अनंतराज करके है। अनंतराज। हाँ, अनंतराज। सो ये एक स्टॉक है अनंतराज करके। तो ये थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ इसका बॉटम अप हुआ नहीं हुआ है करके, बट आई एम जस्ट वेटिंग। इसका क्लियर सा नहीं है अभी भी, बिकॉज आरएसआई इज ऑल्सो इन साइडवेज। तो अभी भी ये साइडवेज ही चल रहा है, एक ऊपर लेग एक नीचे लेग, तो बेसिकली साइडवेज। आई एम जस्ट वेटिंग। और नेट वेब करके एक स्टॉक है, नेट वेब टेक्नोलॉजीज, जो एआई में थोड़ा सा स्पेशलिटी है। ये भी देखो, एक रैली हुआ, सपोर्ट पे आके रुका है प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास, बट स्टॉक इज नॉट गिविंग एनी साइन। ये देखो, सपोर्ट पे आके रुका है, ये ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर ही वीक है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एंड जो आपको लगता है कि ए के स्टॉक थोड़ा सा ग्रिप में आने वाले, आएगा। पर वो प्राइस एक्शन, मतलब देखो, सिंपल सिंपल है, चार्ट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बिग पीपल। रिटेल्स का इसमें बहुत सारा, बहुत कम हाथ होता है। बट ये जो आपको कैंडल दिखते हैं, वॉल्यूम दिखते हैं, 99% इंस्टीट्यूशनल्स का है, बड़े लोगों का है। अपना उसमें से सिर्फ मतलब 90% तो इनका ही वॉल्यूम है। अपने तो कुछ ही नहीं होता इसके सामने। ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम लेगा एआई के स्टॉक के लिए। मुझे भी बहुत सारे, जब बजट हुआ था, बजट के बाद भी देखो, जितना भी आपको ए और एआई के स्टॉक के बारे में अभी बोला जाएगा, तो ये स्टॉक आपको डंप करने के लिए बोला जाएगा। एज सिंपल एज दैट, मुझे तो यही लग रहा है। इट इज जस्ट गोइंग टू गिव द डंपिंग द स्टॉक टू यू, नथिंग। ये तो रैली तो नहीं करेंगे। ओके। संतोष कुमार, ड्यू टू लाइट इंडिया हैज लॉस्ट 12 मिलियन प्लस कॉन्ट्रैक्ट लॉस ड्यू टू एआई। So if you don't get adapt to the AI and AI टेक्नोलॉजी, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यूएस थोड़ा आगे निकल चुका है, इंडिया को थोड़ा सा तकलीफ होगा। बट व्हेन वी हैव आवर ओन सिस्टम, ओन एआई जनरेटेड, तो आईटीज विल गेट बैक दैट टाइम। तो थोड़ा सा आने वाले साल आईटीज एंड आईटीज के जॉब्स के लिए थोड़ा सा ये हार्ड टाइम फॉर दिस। Yes, as the charts are also telling us, the IT stocks are very weak. The IT sector is very weak. Okay. मेरे रेडार पे आईटी का एक ये स्टॉक था, एक लक्ष्य। ये देखो, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हुआ है। मैं लास्ट टाइम से ये स्टॉक 2024 में यहाँ पे मैं चेस कर रहा था। मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ा नीचे आया था, आई जस्ट एडेड। ये रैली भी हमने लिया, ये रैली भी हमने लिया। बहुत सारे लोग मालूम नहीं थे, जो कौसुब सर के जो क्लाइंट्स है, जो रेफरेंस से थ्रू आए थे, उनको नहीं मालूम। बट ये मैंने ऑलरेडी ई क्लच में मेरा हो चुका था। एंड देखो, ई क्लच में देखो ये टॉप आउट कैसे होता है। ये जब डाइवर्जेंस देता है ना ऊपर की तरफ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, निकल जाओ, क्या होता है। ये देखो, मोस्टली स्टॉक ऊपर जाता है, डाइवर्जेंस देता है, एंड पीपल डजंट नो। अब ये स्टॉक ये भी क्रैश हो रहा है। व्हाट वाज द हाई लास्ट वीक? 49, मतलब 5000, 5000 से ये सीधा 3700। कितना पॉइंट टूटा अभी सोचो। एंड कैलकुलेट इनटू द परसेंटेज वाइज। सो दिस इज अ थिंग कि आईटी सेक्टर अभी सस्ते में लग रहा है, तो डजंट मीन टू गो एंड जस्ट शॉप एंड जस्ट स्टिल होल्डिंग दैट स्टॉक। इट विल ड्रेन डाउन योर पोर्टफोलियोज इनटू मच मोर रेड। इट विल नॉट गिव एनीथिंग। अभी इसके ड्यू टू द आईटी सेक्टर ओनली द म्यूचुअल फंड्स आर सर्जिंग राइट नाउ। म्यूचुअल फंड और नेगेटिव रिटर्न्स देने वाले हैं आने वाले समय में, ड्यू टू द आईटी सेक्टर्स, नथिंग एल्स। ऊपर ही नहीं आएगा ये, आप कितना भी कोशिश करो, आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है म्यूचुअल फंड्स में भी। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग आर इन अ पैनिक सिचुएशन राइट नाउ ड्यू टू द आईटी सेक्टर। बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा हाइप, मतलब क्या है, थोड़ा सा पैनिकनेस है। एक बार सेटल हो गया, चालू हो सकता है वापस से। Yes, guys, any other questions? Few more questions, then we will stop this session. If you want to ask anything about anything regarding stocks or anything that we need to cover over here, you can write it down or you can unmute yourself. मुझे एक एक बात तो सबको पूछनी थी, एक फीडबैक लेना था। लोग यहाँ पे आते हैं, पूछते हैं, बट मैं उनको जब फीडबैक देने की मैं जब सलाह मांगता हूँ, ओनली आई गेट फ्यू फीडबैक्स। ऐसा क्यों होता है बॉस? मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ। तो वो जो राइट फीडबैक, राइट, आप सिर्फ ग्रुप में आपको डालना है कि क्या हमको सीखने को मिल रहा है, क्या हमको लॉजिक नहीं मिल रहा है, हमको क्या
नहीं मिल रहा है वो भी डालो, बट वो जेन्युइन फीडबैक भी नहीं मुझे मिल रहा है। गाइस व्हाट इज हैपनिंग? आप अगर मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ तो आपको मैं सिर्फ फीडबैक पूछ रहा हूँ, तो यू नीड टू गिव दैट फीडबैक ऑन द ग्रुप। लास्ट टाइम सिर्फ 2-3 लोगों के फीडबैक्स है, बाद में एवरीवन जस्ट वैनिश लाइक ए नथिंग। सी गाइस आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं इसके लिए पूछ रहा, मुझे सडनली स्ट्राइक आउट हुआ कि बहुत सारे लोगों को समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू ग्रैप, देन ओनली यू कैन सी द मनी। आप यहाँ पे पैसे बनाने के लिए हो तो ये राइट माइंडसेट से पैसे बनाने के लिए आ जाओ। अगर आपका माइंडसेट ही वो नहीं सोच रहा है तो यू कम एंड आस्क, वी आर हेल्प देयर टू हेल्प यू। बट आप वो सोचोगे कि क्या है, मुझे लोग हंसेंगे या ये इट्स लाइक इन चाइल्डिश और फुलिश थिंग। डोंट थिंक लाइक दैट, दिस इज द फाइनेंस। ये 99 लोगों को फाइनेंस नहीं समझ में आता, मैं गारंटी के साथ देता हूँ। वी आर वीक, मैंने भी खुद बहुत सारी गलतियां की है मेरे लाइफ में। आई हैव बीन गॉन थ्रू वेरी पेन्स एंड दिस थिंग्स। तब जाके ये समझ में आता है कि मार्केट कैसे चल रहा है, हाउ टू बी विद द मार्केट। ओके, लास्ट टाइम पे भी गोल्ड का मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, देख गिवन मी द फीडबैक पर्सनली, कि फोन करके बोला थैंक यू सर कि आपकी वजह से मैंने गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बुक किया, सिल्वर में क्या। मैंने उनको बोला यार कि ग्रुप में भी डालो कि लोगों को समझ में आए कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू दैट। व्हेन दिस कम्स द पीपल आर वैनिशिंग अवे। दैट्स अ वेरी सैड थिंग। only hardly 1 or 2 peoples that they're giving the genuine feedbacks. ठीक है, मैं आपको पर्सनली मिल रहा हूँ, या अगर कोई जो आप देखो जो यूट्यूबर आता है वो थोड़ा सा आपको दिखावा दिखाता है, थोड़ा सा आपको सपने बेचता है, आप उनके लिए प्रेस करते हो, उनके लिए शेयर करते हो, उनके लिए लाइक करते हो। और जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आपको कनेक्ट करता है, जो बंदा फोन पे भी नहीं है आपके लिए बात करने के लिए, एंड उसके लिए उसको ये फीडबैक नहीं मिलता, ये मुझे बहुत ये लगता है, स्ट्रेंज लगता है। सो गाइज आई एम जस्ट आस्किंग यू द फीडबैक। मैंने आपको ग्रुप इसके लिए ओपन रखा है, यू कैन कम एंड आस्क दिस थिंग्स। मैं ग्रुप के लिए भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर डाल सकते हैं, स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, जैसे मुझे मिलता है टाइम आई कैन गिव दैट आंसर टू यू। ओके, सो यस गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस और वी शुड स्टॉप ओवर हियर? और कुछ सवाल है? थैंक यू सचिन सर, थैंक यू संतोष सर फॉर दिस। सो मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट बहुत वीक है, तो पैनिक में तो कीजिए। शायद से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ये बाइंग प्रेशर है पीएसयू की वजह से, मार्केट होल्ड है। जैसे ही उसमें सेलिंग चालू हो गया ना, मार्केट नीचे आने की कोशिश 99% करने वाला है। सो अभी आईटी के स्टॉक सस्ते में है तो उनके पीछे भागो मत, बिकॉज डाउन ट्रेंड है तो ये स्टॉक और चीप है। तो सिंप्लिसिटी एक माइंडसेट में देता हूँ, चीप विल बिकम मोर चीप, एक्सपेंसिव बिकम विल बी मोर एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर। ये माइंडसेट है, ये स्टॉक मार्केट में लॉजिक चलता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी फेमस एग्जांपल दैट आई हैव मिस्ड। मैंने क्वांटिटी ज्यादा नहीं लिया था। कितने लोगों को ये कंपनी मालूम है? हाँ या ना बोलो। दिस कंपनी मालूम है कौन सा कंपनी है? विच कंपनी इज दिस? यस, ये क्या बनाता है, क्या करती है कंपनी? डू यू नो? यस गाइस, ओनली वन क्वेश्चन, वन आंसर्स। यस, पैसेंजर व्हीकल। आर सभी मेरे साथ है, एक साथ है, तभी जाके समझ में आएगा कि ये लॉजिक कैसे चलता है। एवरीवन इज विथ मी, जस्ट गिव मी यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, यस, सिंपल सिंपल आहे. फोर्स मोटरची कंपनी आहे, जी आपण टेम्पो ट्रॅव्हलर वगैरे बघतो, ती ही कंपनी ही बनवतीये. मार्च महिन्यात जेव्हा मार्केट पूर्ण पॅनिकनेस मध्ये होतं ड्यू टू ट्रम्प, मला ही कंपनी खूप स्ट्रेंथ दिसत होती. मी थोडीशी क्वांटिटी घ्यायला इथं झिकझिक केली. 6,300 6,700 वगैरे मी जास्ती नाही घेऊ शकलो, बिकॉज माइंडसेट होता की मार्केट वीक आहे, हा स्टॉक स्ट्रेंथ दाखवतोय, मला ट्रॅप केलं तर मी काय होईल. बट थोडासा मी क्वांटिटी घ्यायला झिकझिक केली. मी तर आय थिंक सो 1,00,000 1,25,00,000 रुपयाचे फक्त इन्व्हेस्टमेंट करून मी सोडून दिले तिथे.
ती कंपनी आता बघा कुठे चालली आहे, हाऊ मच इट हॅज बिकम. Despite of every bad thing, every these things, this company just become a multi-bagger just within a 6 months. Force motor. It did not waited for market. It did not waited for any tariff or anything. This stock has rallied from this point to this point. एक साल के अंदर ये देखो, the March low was Feb low was 6.4. एक साल में 3x. This is a multi-bagger stock. This is a multi-bagger. Yes, I didn't. मेरा तो थोड़ा बन गया, but overall I exited this company at this area. But today again it is a more than 3x. So this is the thing. तो जो महंगा है और महंगा होगा, जो सस्ता है और सस्ता होगा, यही लॉजिक है इसके अंदर. If you learn this today, अगर आप ये सीखोगे, you are taking your education, your skills development, your mindset to the next level to achieve the big things. सबको समझ में आ गया लॉजिक क्या है इसके अंदर? Everyone guys with me? Yes, sir. हाँ, तो यही है कि अभी भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जा रहा है. वही मैं बोल रहा हूँ. लास्ट टाइम पे मैंने ग्रुप पे भी बोला था, जेके टायर्स, यू कैन सी ये अभी भी अच्छा चल रहा है और ऑल टाइम हाई दे चुका है ये भी. ये देखो, इट इज मोस्टली गोइंग अप. ये स्टॉक मैंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके दिया था. मतलब सिंपलिसिटी, जो आप अभी आईटी सेक्टर के बारे में देख रहे हो ना, कि आईटी में क्यों नहीं मैं बोल रहा हूँ, और ये स्टॉक के पीछे में क्यों भाग रहा हूँ, कि जो ऊपर जाने वाला है तो जो मुझे पैसे देने वाला उसके पीछे भागो. जो आपको नहीं देने वाला और उसको टाइम लगने वाला है वो छोड़ दो. वो आपके बारे में, वो उसके बारे में सोचना बंद कर दो. सिंपलिसिटी. फ्रॉम दिस लेवल, फ्रॉम 390 to 400, इट मेड हाई ऑफ 611. कितने महीने में? अक्टूबर से लेके फेब तक. जस्ट टेल मी, इट्स अ गुड रिटर्न और बैड रिटर्न? डिस्पाइट ऑफ द एवरीथिंग, मार्केट नीचे जा रहा है, कुछ हो रहा है, ये स्टॉक भाग रहा है सिर्फ. यस गाइस, 2-3 लोगों से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस. 8 लोग हैं यार, 50% तो भी रिस्पॉन्स आने चाहिए. Yes, sir. ओके, सो बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क विथ यू ऑल गाइस. मैं आपके साथ सब कुछ काम करना चाहता हूँ, बट आपका अगर विलिंगनेस नहीं है तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता. फिर यही है. अगर अभी दूसरा सोच, मुझे एक सवाल पूछना है कि आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यूएशन. हाउ मेनी हैव, कितने लोगों ने डीमार्ट अभी तक ऑब्जर्व किया है? डीमार्ट मैंने डाला था ग्रुप पे, कितने लोगों को ध्यान था डीमार्ट? जस्ट मैंने जैन मंथ में डाला था. हाउ मेनी आर ऑब्जर्विंग दिस डीमार्ट? मैंने उसका अपडेट नहीं दिया, बट मैंने, यू कैन गो एंड चेक इनटू दिस थिंग. थैंक यू सचिन सर. सर वेरी गुड. हाउ मेनी गाइस हैव यू सीन दिस डीमार्ट? मैंने डाला था, देखो अभी भी मैंने एंट्री पॉइंट दिया था, मैंने एक एरिया दिया था कि यहाँ से शायद से बॉटम आउट होके ऊपर जाएगा. स्टिल टुडे market, despite of everything bad news and every tariff, every thing, this stock is at again a entry point. So this is a thing, this is the concept कि मार्केट कुछ भी हो, मेरा स्टॉक ग्रीन में होना चाहिए. ये तभी जाके होता है जब इन्स्टिट्यूशन के साथ आप काम करोगे. तो अजून काय पाहिलं, 5% प्रॉफिट म्हणजे सर एफडीचं प्रॉफिट मिळालं एका याच्यात तुम्ही, ते पण किती, 1 महिन्यात. वेल डन. सो दिस इज द थिंग. थँक्स टू सर. हेच तर मी फीडबॅक मागतोय सचिन सर, की तुम्ही टाका, की लोकांना कळू द्या की काय होतंय. मी सी माझ्याकडे खूप सारे काम आहेत. माझ्याकडं माझी फॅमिली आहे, मला तुमच्याबरोबर काम करायचंय, मला मार्केटमध्ये अपडेट, ऑलरेडी मी मार्केट अपडेट देतोय, मला मार्केट, ग्लोबल मार्केट बघायचंय. सो दिस इज अ थिंग दॅट वी नीड टू बी व्हेरी स्पेसिफिक, की तुम्हाला जे हायलाइट करता येईल, मी ग्रुप तुमच्यासाठी ओपन ठेवलेला आहे, तुम्ही तिथं लक्ष द्या.
सी समटाइम इट विल बी गुड, समटाइम इट विल बी बॅड. वी नीड टू ऍडजस्ट विथ द मार्केट. बट ओव्हरऑल तुम्ही कुठेही जा, मी जो रिझल्ट आता तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करतोय हा कुठं तुम्हाला भेटतोय का ते पण मला सांगा. मी एवढं कॉन्फिडंटली सांगतोय आज. हा कॉन्फिडन्स तुम्हाला कोणी देणार नाही मार्केटमध्ये. ओके. तो दिस इज द थिंग कि मोस्ट प्रॉब्ली अब जाके चेक करो, मैंने डीमार्ट कब डाला था, अभी भी उसने 4000 रुपीज का हाई लगा दिया है फ्रॉम माई एंट्री पॉइंट. इट इज स्टिल इन अ प्रॉफिट. तो दिस इज द थिंग कि मार्केट जब भागने वाला है, चलने वाला है, it's okay sir, you need to be active, you need to be an active person over here. Your response by writing or just by unmuting yourself, it's a great for me. So हेच मला सांगायचंय की जे आता आयटीचं होतंय किंवा काय होतंय, डोंट गेट फेड अवे विद द न्यूज और एनीथिंग. और ये स्टॉक चलने वाला है, जो भाग रहा है उसमें पैसा डालो, जो नहीं भागने वाला उसमें छोड़ दो. तो वही आहे. सो बेसिकली हाच माइंडसेट आहे, हाच फरक आहे. तुम्हाला जर प्रॉफिटेबल राहायचंय, वी नीड टू कम अँड वर्क विथ मी, यू नीड टू बी विथ माय माइंडसेट. कारण की हे खूप वर्षाचा अनुभव नंतर आलेला आहे. मी काय आता 5-1 वर्ष किंवा करोनापासून ट्रेडिंग नाही करत आहे. आय मीन द मार्केट सिन्स 2008. मी 2008चा सुद्धा क्रॅश बघितलेला आहे. मी सत्यम कंपनी ट्रेड केलेली स्वतः. एचडीएफसी बँक जेव्हा 200-250 रुपये होता 2008 मध्ये, तेव्हा मी ट्रेड केलेलं आहे. माझं ट्रेडिंग तेव्हा सुरू झालेलं आहे. आय एम नॉट अ पर्सन दॅट आय एम जस्ट स्टार्टेड राईट नाव. ओके. सो मी हे सांगतोय, आणि मला जर जेन्युइन फीडबॅक्स असतील, मलाही प्रोत्साहन मिळेल त्या फीडबॅक्समुळे. मोस्ट प्रॉब्ली काय होतं, लोक फक्त येतात, ते बघतात, ते जातात, ते उपयोग नाहीये. फीडबॅक द्या, बोला. मी तुमच्यासाठी हे सगळे लेक्चर्स करतोय. त्याचा जेन्युइनिटी फायदा तुम्हाला होतोय, लोकांना होऊ द्या, बाकीच्यांना होऊ द्या. पैसे तर सगळ्यांनीच कमवायचे आहे, बट ती जेन्युइनिटी फीडबॅक पण आणणं गरजेचं आहे. सो ओव्हरऑल दिस इज अ थिंग. अजून एक स्टॉक दिलेला आहे. आता हा तरी स्टॉक बघितला की नाही सांगा मला. इंडस टॉवर. चेक करा मी कधी दिलेला आहे, कसा चाललाय तो. Guys, I'm waiting for your reply. इंडस्ट्रावर तर आहे आपल्याकडे, पण तो किती वर्ष आहे. सो ऑलरेडी मी टार्गेट्स माझे ते इंडस टॉवरच्या चार्टवर टाकलेलं आहे. मी तिथे चेक करू शकतात. नसेल नाही, नसेल हा, मी म्हणून मी त्या दिवशी मी अनाउन्समेंट पण दिली आहे की मी टेलिग्राम चॅनल त्यासाठीच चालू केलं की मागचे पण तुम्हाला जे काय असतील, मी त्याच्यात आता इथून पुढे 15 तारखेनंतर अपडेट करणार आहे. तर त्याच्यात तुम्हाला दिसतील ते सगळे. तर ते टेलिग्राम चॅनलची लिंक टाकलेली ग्रुपवरती, ती जॉईन करा. म्हणजे दोन्हीकडे फॅमिली. हा टेलिग्रामच्या. हा, किंवा ती लिंक तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिली पण, हा जो सिरियस आहे, ज्याला पैसा कमवायचा त्याच्यासाठी पाठवा. फ्रीबीज साठी आपलं काम नाही होणार इथून पुढे. मी एवढंच सांगतो की मला अशा लोकांबरोबर काम करायचं की ज्याला लक्ष पण देता आलं, पण त्याला काम पण करता पाहिजे. तर मी एक विचारू का, माझा मुलगा आहे 24 वर्षाचा, तो सध्या हेच करतोय, तो टेक्निकल शिकतोय, आणि त्याला मी तुमच्या बरोबर जॉईन करू शकतो. हो 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 हो, का नाही. मग ते कसं करायचं, म्हणजे त्याला काय क्लास करायचा आहे का काय करायचंय. त्यांनी हे केलेलं आहे, याच्यात 2-3 ठिकाणी कोर्स केलाय त्याच्या, आणि तो आता 1 वर्षापासून तो टेक्निकली करतो. थोडं मार्केट बघतो, पण एकदम फुल फ्लेज मध्ये नाही करत आहे. तर बोलला तुमच्याशी जॉईन करावं. नाही, ग्रुपला ऍड करू शकतात ते, काय प्रॉब्लेम नाही. ग्रुपची लिंक आहे, मी देतो वाटलंच तर. आणि जी टेलिग्रामची ती पण देतो मी, काय प्रॉब्लेम. मी ग्रुपची लिंक अपडेट करतो मी, आणि यू कॅन जॉईन दिस थिंग्स. पण जे सिरियसनेस आहे, मुलं आहेत, फॅमिली असतील टाका, पण सिरियस असतील तर टाका. फक्त येऊन टाइमपास होणार असेल तर मला नकोच आहे. हा, मी फ्रँकली टू बी टेलिंग. बघतोय तो, हे नाही ऍज अ करिअर. नाही भेट देतो मी, लिंक टाकतो अजून थोड्या वेळाने. येस. सो हा मोस्ट प्रॉब्ली हा दिला होता मी. तर आता 11-12% रिटर्न देतोय मोस्ट प्रॉब्ली आपल्या एंट्री पॉईंट पासून. ओके. सो बघा तुम्ही आता किती कमी याच्यात, किती कमी वेळेत हा आपल्याला 12% रिटर्न दिसतोय आज. आणि आज ऑल टाइम हायच्या आसपास आहे. नाही, अजून नाही, अजून तरी आहे मागे
ऑल टाइम हाय निघायचा आहे, 500चा ऑल टाइम हाय त्याचा. सो निघेल तो पण लवकरच. सो दिस इज द इंडस टॉवर. येस गाईज, 11 to 12%. So this is a thing. मला खूप जणांचा प्रॉम्प्टली रिप्लाय आला होता की सर आम्हाला मागचे काय स्टॉक दिसत नाही, तुम्ही काय टाकलेले आहेत किंवा काय नाही. सो त्याच्यासाठीच ती टेलिग्राम लिंक दिलेली आहे. मी 15 फेब नंतर मी त्यात अपडेटिंग करायला सुरुवात होईल, म्हणजे दोन्हीकडे दिसेल तुम्हाला. तर प्लीज तिकडे जाऊन जॉईन करा आणि मोस्ट प्रॉब्ली त्यात तुम्हाला अपडेट्स मिळतील. मागचे ऑलरेडी अपडेट्स आहेत त्यात भरपूर मी काय सांगितलेले आहेत. म्हणजे खूप लोकांचा प्रश्न होता अबाउट द जिओ फायनान्स. मी जिओ फायनान्स पण टाकलेला आहे, कसा आहे काय आहे तुम्ही बघू शकता. मोस्ट प्रॉब्ली इंडस टॉवर बघा, डिस्पाइट ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट सगळं हे हा 12% रिटर्न देतोय आता सध्या. आता जस्ट कॅल्क्युलेट करा फ्रॉम माय एंट्री पॉइंट, इट इज गिविंग शोइंग अस 12% प्रॉफिट ROI. म्हणजे विचार करा 1,00,000 रुपये असेल तर सरळ 12,000 रुपयाचा प्रॉफिट आहे त्याच्यावर. ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन गाईस? ऑलरेडी 10:30 झालेले आहेत. आपण परत एकदा सेशन्स घेऊया. मी कंटिन्यू सुद्धा घेत राहील. You need to be very active to these sessions. So any few questions if you want, you can ask. Okay, Sachin Bapankar sir, I got your point. संतोष कुमार सर, माइंड ब्लोइंग किसके लिए आपने बोला है? डीमार्ट के लिए या इसके लिए? इंडस टावर, ओके ओके. सो वही है, मैंने अभी जस्ट चला था. आई डोंट नो, इसका डेट मालूम नहीं है, बट दिस आर द थिंग्स, दिस आर द टॉक्स. मैं आई एम गिविंग यू द जेम्स गाइस, सो वैल्यू दैट जेम्स. वो जेम्स ऐसे मत वेस्ट करो. आपको ही उसमें फायदा मिलेगा. उसने अगर आपको दिखाई दिया तो आपने अगर उसको टाइम पास देखा कि नहीं यार मुझे डाल रहा है कुछ से भी मिल रहा है, तो देन इट विल नॉट गेट वैल्यू. इफ यू वैल्यू इट, यू विल गेट वैल्यूड. एज सिंपल एज दैट. मेरे गुरु एक ही बात कहते थे, अगर आपने सीरियसली वैल्यू किसको दिया, आपको वैल्यू रिटर्न में मिलेगा. अगर आपने उसको टाइम पास के लिए देखा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको टाइम पास ही मिलेगा. तो what you sow, what you reap. Is that right? तो दिस इज अ थिंग. बहुत सारे आने वाले सेक्टर्स में ये उसमें से भी मैं बहुत सारे ढूंढ के बहुत सारे इसमें निकालता हूँ. कोई चलेंगे नहीं चलेंगे, स्टॉप लॉस हिट होता है होने दो, इट्स नॉट अ बिग थिंग. बट येस, वी नीड टू बी विद द मार्केट एंड वी नीड टू बुक द प्रॉफिट एज पर द मार्केट. आपको डाउट है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो आई हैव गिवन ऑलरेडी क्लियर आइडिया अबाउट दिस. एंड आई थिंक सो वी शुड see to the next session and be ready with the next things we want to be done. आने वाले समय में बहुत सारा मार्केट टर्बुलेंस भी कर सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट. सी टू दैट इट इज गिविंग यू न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टिंग एंड द ट्रेडिंग. लास्ट टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को आने वाले समय में शॉर्ट सेलिंग आना ही चाहिए, बिकॉज मार्केट जब ये ऐसे साइडवेज जाता है या साइडवेज जाता है या पैनिक क्रिएट करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी डोंट मेक द मनी इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. इट गिव्स लॉट्स ऑफ पेन. मतलब बहुत सारा हम लोगों को कंप्लेंट होता है कि सर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता. तो वो थोड़ा एफएनओ की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा. रिस्क होता है, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क कैलकुलेट करके लोगे, यू विल मेक द मनी बेसिकली. यस, अभी निफ्टी गिरेगा तो उसमें फायदा उठाओ एंड सी टू दैट निफ्टी आईटी भी गिरता है तो उसमें भी फायदा उठाओ. शॉर्ट सेलिंग करो उसको बेसिकली एज पर इट, सो विल गेट दैट बेनिफिट फ्रॉम इट. तो दिस इज अ थिंग ओवरऑल. एंड जस्ट वापस से रिमाइंड करता हूँ, फीडबैक्स डेली गाइस, ये एक सेशन का जो आपको क्या वैल्यूज मिलता है क्या नहीं, मैंने क्या आपसे बात किया है. So let the other people also get. I know there is a lots of people in the group are waiting. जब डालोगे तब जाके उनको दिमाग की बत्ती जलेगी उसमें भी. So this is the thing. So I'm just waiting for a positive response from your end and positive feedback to the group. So thank you for the today. Thank you for time and thank you for your everything with me. Have a lovely day. Have a lovely week ahead. Good night, everyone. Good night. Thank you so much.